हेलो स्टूडेंट, मेटल कार्बोनाइल्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स फॉर बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। सो बेसिकली हमने इसमें सबसे पहले तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है उसके बारे में बात करनी है, ठीक है, और वो कैसे हमें एक स्पेक्ट्रा प्रोवाइड करता है फॉर मेटल कार्बोनाइल्स की बॉन्डिंग के लिए और उसकी स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन के लिए। So, vibrational spectroscopy is one of the most important method used for the characterization of metal carbonyls. So, vibrational spectroscopy बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है किसके लिए यूज़ किया जाता है फॉर द करेक्टराइजेशन ऑफ मेटल carbonyls. This technique provide very useful information not only about the structure prototype of different metal carbonyl compositions but also rationalize द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन देम। सो ये जो टेक्निक है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक है, ये हमें प्रोवाइड करवाता है स्ट्रक्चरल प्रोटोटाइप डिफरेंट मेटल कार्बोनाइल्स की कंपोजिशन के लिए। साथ ही साथ में ये हमें प्रोवाइड करता है, रेशनलाइज करवाता है हमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग कि किस टाइप की आपके पास बॉन्डिंग प्रेजेंट है कार्बोनाइल कंपाउंड के बीच, उसके बारे में भी हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। Now it is quite a well-known fact that CO vibration for free carbonyl group CO gas is typically denoted as VCO and absorbs at 2143 centimeter inverse. So जो आपके पास कार्बन ऑक्सीजन वाइब्रेशन है जिसके लिए फॉर फ्री कार्बोनाइल ग्रुप, जैसे आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस है, ठीक है, वो टाइपिकली कैसे डिनोट की जाती है? इट डिनोटेड बाय VCO। और इसका जो लैम्डा मैक्स है वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होती है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके पास 2143 सेंटीमीटर इनवर्स पर। ओके, हाउएवर दिस CO एब्जॉर्प्शन शिफ्ट्स डाउनवर्ड समटाइम्स अपवर्ड टू कवर अ वेरी वाइड रेंज ऑफ वेव नंबर एज द कार्बोनाइल लिगेंड गेट अटैच टू द मेटल सेंटर। तो जो ये कार्बन एंड ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन है ये कई बार शिफ्ट हो जाती है डाउनवर्ड, बट समटाइम्स अपवर्ड में भी इसकी शिफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसीलिए हो रहा है टू कवर अ वाइड रेंज ऑफ वेव नंबर एज द कार्बोनाइल लिगेंड गैस अटैच टू द मेटल सेंटर। दिस इज ऑब्वियसली ड्यू टू द फैक्ट दैट energies of the VCO bond for the metal carbonyl directly correlate with the strength of the carbon oxygen bond. So फैक्ट क्या है इसके पीछे? जो आपके पास एनर्जीज है VCO की, ठीक है, उसकी बैंड की फॉर अ मेटल कार्बोनाइल्स, वो डायरेक्टली कोरिलेट कर रहा है स्ट्रेंथ कितनी है कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में। ओके, एंड ये इनवर्सली कोरिलेट कर रहा है विद द स्ट्रेंथ ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग बिटवीन द मेटल एंड द कार्बन। ओके, इन अदर वर्ड्स द MO मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, MO भी हम इसको कहते हैं, ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप सुजेस्ट दैट द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स यूज्ड फॉर सिग्मा डोनेशन इज वीकली बॉन्डेड, बट द लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, जिसको हम ल्यूमो एंड होमो करके डिनोट करते हैं, ठीक है, आपने सेकंड सेम में पढ़ लिया है MSc के, ये यूज़ किया जाता है फॉर एक्सेप्टिंग दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम दी मेटल सेंटर एंड इट इज़ यूजुअली स्ट्रांगली एंटी बॉन्डिंग। Therefore, the sigma donation does not affect the carbon-oxygen order very much, but the acceptance of electron density in pi star orbital decreases with the bond order. So, आपके पास जो main features है about the bonding and structure of metal carbonyls which can be obtained from the vibrational spectra of metal carbonyl are discussed below. तो कौन कौन सी फीचर्स है जो आपके बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आते हैं मेटल कार्बोनाइल्स में? सबसे पहले है पाई बेसिसिटी ऑफ द मेटल सेंटर। ओके, पाई बेसिसिटी ऑफ मेटल सेंटर। तो पाई बेसिसिटी ऑफ द मेटल सेंटर डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स लाइक द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन मेटल सेंटर एंड द पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ द लिगेंड्स अटैच्ड अदर देन द कार्बोनाइल। सो पाई बेसिसिटी है जो आपके पास मेटल सेंटर की, वो डिपेंड करता है, इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं जैसे कि नेचर हो गया, मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है आपके मेटल सेंटर के ऊपर, उसकी पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी कैसी है लिगेंड के लिए, ठीक है,
और वो कैसे अटैच्ड करता है अदर कार्बोनाइल के साथ। द नेगेटिव चार्ज ऑन द मेटल सेंटर और लिगेंड विथ ग्रेटर सिग्मा डोनेशन एंड वीकर पाई एक्सेप्टर स्ट्रेंथ। अगर आपके पास मेटल सेंटर में नेगेटिव चार्ज है, M नेगेटिव है, ठीक है, तो जो आपके पास सिग्मा डोनेशन है वो ग्रेटर हो जाएगा और पाई एक्सेप्टर की जो स्ट्रेंथ है वो वीकर हो जाएगी। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, टू डिक्रीज द CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी while an accumulation of increase the CO stretching frequency। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं हमारे पास, हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे पुट करने हैं। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। पहले हमने कंपाउंड लिखना है VCO सेंटीमीटर इनवर्स। हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड है TiCO6 2 नेगेटिव, सेकेंड है VCO6 1 नेगेटिव, देन CrCO6 MnCO6 1 पॉजिटिव, FeCO6 2 पॉजिटिव। तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास चार्ज क्या है, 2 नेगेटिव है, फिर -1 है, यहाँ पे न्यूट्रल है, फिर ये पॉजिटिव में गया है, ये भी पॉजिटिव में गया है, +1 +2। ओके, सो जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है या लैम्डा मैक्स है वो किस रेंज में आएगा इस कंपाउंड के लिए। सो VCO सेंटीमीटर इनवर्स जो आपके पास कंपाउंड के लिए आता है वो आता है यहाँ पे 1748, यहाँ पे है 1859। और आप देखोगे पहले डिक्रीज था, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर 2000 पहुँच गया, राइट, फिर 2095, 2204। तो ये इंक्रीज ही कर रहा है, डिक्रीज से इंक्रीज ऑर्डर में जाएगा। सो अगर आपने पाइप एसिसिटी और मेटल सेंटर को रिप्रेजेंट करना है तो आप ये एग्जांपल रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, सेकंड है टॉलमैन इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर, जिसको हम TEP करके डिनोट करते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग एबिलिटी ऑफ अ लिगेंड इज कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ टॉलमैन इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर। सो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग एबिलिटी है किसी भी लिगेंड की, वो किस टर्म में कैलकुलेट की जाती है, वो कैलकुलेट की जाती है TEP की टर्म में, जिसको आप क्या कहते हो, टॉलमैन इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर कहते हो। और आपके पास ये पैरामीटर का नाम क्यों आया, ये आया आपने जो आपके पास ये पैरामीटर है ये इन्वेंट किया था चैडविक A टॉलमैन ने, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, टॉलमैन इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर। ओके, इट इज़ डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ A1 वाइब्रेशनल मोड ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप इन अ कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हमने एग्जांपल दे दिया है NiCO3L बाय इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, वेयर L आपका यहाँ पे क्या है इस कंपाउंड में, लिगेंड बीइंग स्टडीड, एंड NiCO3L आर चूजन टू द मॉडल कंपाउंड बिकॉज सच complexes आर easily be synthesized from NiCO4। सो हमने जो आपका लेना है एग्जाम्पल वो लेंगे हम NiCO3L का, जिससे हमारे पास TEP करके जो टर्म है वो रिप्रेजेंट हम कर पाएंगे, ठीक है। सो NiCO3L में आपके पास जो L है ये आपके पास लिगेंड है, जिसको हमने स्टडी करना है इस लिगेंड को, L को, ठीक है। और जो आपके पास ये पूरा का पूरा होल कंपाउंड है ये हम एक का मॉडल यूज़ करेंगे, चूज़न मॉडल चूज़ करेंगे इसको। क्यों, क्योंकि ये मॉडल हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये ईजिली सिंथेसाइज किया जाता है NiCO4 के थ्रू, ठीक है। तो NiCO4 हमने पहले लगाना है, उसका ओपन डायग्राम बना देना है, ठीक है। ओपन स्ट्रक्चर हमने इसकी बना दी, राइट। फिर हमने यहाँ से क्या करना है, L पॉजिटिव, मतलब कि हमने L ऐड करना है एंड CO को रिलीज़ करना है इस कंपाउंड के अंदर से, इससे हमने CO रिलीज़ करना है और इसमें एडिशन कर देनी है L की, लिगेंड की। सो जो हमने रिमूव किया है CO वो है हमारे पास ये वाला कंपाउंड, हमने इसको रिमूव किया और यहाँ पे अटैचमेंट कर दी L की। सो ये क्या बन गया, NiCO3L। सो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है टॉलमैन इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर का एग्जाम्पल, ओके। और मोस्टली आपके पास जो टॉलमैन इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर है इट हैज़ बीन वाइडली यूज टू करेक्टराइज द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फाइन बेस्ड लिगेंड। तो किसके लिए यूज़ किया जाता है, फॉस्फाइन बेस्ड जो आपके पास लिगेंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ या इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ है उनको डिटरमाइन करने के लिए ये TEP करके जो आपके पास पैरामीटर है ये यूज़ किया जाता है, ओके। जैसे यहाँ पे दिया भी गया है, द टॉलमैन इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर हैज़ बीन वाइडली यूज टू करेक्टराइज द
इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फाइन बेस्ड लिगेंड्स। ओके, थर्ड जो आपके पास करेक्टरिस्टिक है वो है स्ट्रक्चर प्रोटोटाइप ऑफ मेटल कार्बोनाइल। The symmetry behavior of different metal carbonyl can be used to determine the number of infrared active vibrational modes, which in turn enable us to comment on structural prototype. In other words, it is well known from the group theory that only those vibrational modes will be absorbed which transform as the electric double moment operator. Therefore, the number of observable infrared transition for a particular geometry can be predicted theoretically. So ये थोड़ा इन्होंने क्या बोला है, आपके पास जो स्ट्रक्चर प्रोटोटाइप है मेटल कार्बोनाइल्स का उसके बारे में बात की गई है। सो जो सिमेट्री बिहेवियर है डिफरेंट मेटल कार्बोनाइल्स का, ठीक है, वो यूज़ किया जाता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ इंफ्रारेड एक्टिव वाइब्रेशनल मोड्स के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ इंफ्रारेड एक्टिव वाइब्रेशनल मोड्स का हमें पता चल जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि हम इसके जो आपके पास स्ट्रक्चर प्रोटोटाइप है उसके ऊपर कमेंट करने के लिए अनेबल हो जाते हैं। या फिर हम अदर वर्ड में कह सकते हैं कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ग्रुप थ्योरी का, जो हमने एमएससी की फर्स्ट सेम में अच्छे से कवर किया है मास्टरी के कोर्सेज में, राइट। सो ग्रुप थ्योरी से हम आइडिया लेते हैं कि जो आपके पास वाइब्रेशनल मोड्स है, ठीक है, ओनली दोज वाइब्रेशनल मोड्स जो आपके पास एब्जॉर्ब होंगे वो क्या करेंगे, वो ट्रांसफॉर्म करेंगे एज द इलेक्ट्रॉनिक डायपोल मूवमेंट ऑपरेटर। वो जो आपके पास वाइब्रेशनल मोड्स ऑब्जॉर्व होंगे, ठीक है, वही आपके पास ओनली दे पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक डायपोल मूवमेंट ऑपरेटर को, जिसकी वजह से आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेबल इंफ्रारेड ट्रांजिशन है फॉर अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री वो प्रिडिक्ट की जाएगी थ्योरेटिकली, नॉट एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, हम उसको प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे प्रूफ, बट हम इसको प्रिडिक्ट करे हैं थियोरेटिकल मेथड में। दिस प्रिडिक्शन आर देन मैच्ड विथ एक्सपेरिमेंटली एब्जॉर्ब्ड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा टू शॉर्टलिस्ट द वेरियस पॉसिबल स्ट्रक्चर प्रोटोटाइप। जब हमने इसको थ्योरी में लिख दिया, थियोरेटिकल वे में लिख दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रिडिक्शन हमने ली है थियोरेटिकल मेथड में उनको मैच करेंगे जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से कि आपके पास जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट प्रोटोटाइप के स्ट्रक्चर है, उनके बारे में हम आइडिया ले सकते हैं। ओके, तो हमने इसमें एग्जांपल लेना है। फॉर इंस्टेंस कंसिडर द केस ऑफ 5 कोऑर्डिनेट होमोलिप्टिक मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। द टू पॉसिबल ज्योमेट्रीज आर स्क्वायर पिरामिडल एंड ट्राइगोनल पिरामिडल। तो हमने एग्जाम्पल किसका लिया, हमने एग्जाम्पल लेना है यहाँ पर 5 कोऑर्डिनेटेड होमोलिप्टिक मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स का। सो इस कॉम्प्लेक्स की जो दो ज्योमेट्रीज बनेगी, वो पहली तो बनेगी आपके पास ट्राइगोनल बाय पिरामिडल करके, एंड सेकंड ज्योमेट्री होगी आपके पास स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। ओके, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट, हमने एक 5 कोऑर्डिनेटेड होमोलिप्टिक मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स ले लिया है। ठीक है, हमने इसको सिंपली लिख देना है इस तरीके से। ठीक है, तो एक ज्योमेट्री हमने बना देनी है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की, एंड सेकंड हमने ले देनी है स्क्वायर पिरामिडल की। तो हमने जो कॉम्प्लेक्स यूज़ किया है वो क्या है, FeCO5। ठीक है, पेंटा कार्बोनाइल का कॉम्प्लेक्स हमने यूज़ किया है, आयरन पेंटा कार्बोनाइल। फिर है फोर्थ आपके पास एक करेक्टरिस्टिक इसका, डिफरेंशियल ऑफ टर्मिनल एंड ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप्स। द मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप टू द मेटल सेंटर कैन बी डिटरमाइंड बाय एब्जॉर्ब्ड CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। सो जो आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप का मोड ऑफ अटैचमेंट है टू द मेटल सेंटर, वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय एब्जॉर्ब्ड CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज। द टर्मिनल कार्बोनाइल एब्जॉर्ब एट हायर वेव नंबर in comparison to the breaching ones, which is obviously due to the fact that the extent of back bonding increases with the number of metal centers. The main mode of attachment of carbonyl group with the metal center are. So यहाँ पे हमने metal center की attachment बतानी है। ठीक है, सो 3 मोड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमने टर्मिनल को इस तरह से अटैच करना है। ठीक है, U स्क्वायर ब्रिजिंग हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड U क्यूब ब्रिजिंग हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं।
फिर है आपके पास calculation of CO bond order. Owing to the well-known fact that the highest occupied molecular orbital HOMO set in carbonyl ligand is of anti-bonding nature, a close correlation between the magnitude of back bonding and carbon-oxygen bond order can be easily established. The vibrational frequency for a bond depend upon the strength of bond and it is given as, तो यहाँ पे आपका इसका रिलेशन दिया गया है. देन आपके पास जो लास्ट करेक्टरिस्टिक है या प्रॉपर्टी है वो है स्टडी ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स इन मेटल कार्बोनाइल्स. IR इज वेरी यूजफुल टूल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स ऑफ मेटल कार्बोनाइल complexes from Beers-Lambert law. And Beers-Lambert law क्या होती है? We know that the absorbance is related to concentration and path length of the sample. इसका जो रिलेशन है वो इस तरीके से दिया जाता है. A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL इज इक्वल टू log 1/T, वेयर एप्सिलॉन इज द, सॉरी इसको हम एप्सिलॉन कहते हैं, पर यहाँ पे जो आपके पास ये एरो है ये क्या है? मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है. और T आपके पास क्या है? ट्रांसमिटेंस ऑफ द सॉल्यूशन. देयरफॉर द रेट ऑफ disappearance or appearance of the characteristic IR infrared absorption band can be used to estimate the rate of change of concentration for the corresponding reactant or product. Okay, so ये था आपके पास वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.